अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आज की जो वीडियो है वो सैलरी सर्वेस के ऊपर है कि सैलरी सर्वेस क्या होते हैं, इनका क्या मकसद होता है और ये कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सैलरी सर्वेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों करते हैं और किस तरह करते हैं। सैलरी सर्वेस एक्चुअली एक मेथड है जिससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। किस से करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन से। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से? वो ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन से सिमिलर हों। यानी कि अगर सैलरी सर्वे जब हम करते हैं किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसका मकसद ये होता है कि हम ये जान लें कि जो सैलरी हम अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, क्या वही सैलरी बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी दे रही है अपने एम्प्लॉयज़ को या नहीं दे रही। ऐसा तो नहीं है कि बाकी ऑर्गेनाइजेशंस जो सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं या बेनिफिट्स जो दे रही हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट है या ज़्यादा है या कम है। ऐसा तो नहीं है कहीं हम पे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को, कहीं हम लॉस में तो नहीं जा रहे, या बाकी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा पैसे दे रही हैं और हम कम दे रहे हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉई हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये जानने के लिए कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन का सैलरी लेवल क्या है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, इसको जानने के लिए हम सैलरी सर्वेस करते हैं। सर्वे का मतलब ये होता है हम रिसर्च करते हैं, ये जानते हैं कि और जगहों पर क्या क्या हो रहा है। तो ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है सैलरी सर्वेस का, कि हम बाकी ऑर्गेनाइजेशन से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करें और अगर कहीं ऊंच नीच है हमारे लेवल्स में तो हम उसको बेहतर बना लें। पहला इसका मकसद ये होता है। अब आपको ये बताता हूँ कि ये करते कैसे हैं। अच्छा, अब ये सर्वे करने के लिए एक टीम होती है एचआर की। अब आप कहेंगे कि ये करते कौन लोग हैं। एक टीम होती है जो रिसर्च की, एक टीम होती है, एक सर्वे की एक टीम होती है, वो हर ऑर्गेनाइजेशन जाती है और उनसे डेटा कलेक्ट करती है। तो सबसे पहली चीज़ सर्वे में जो हमने नोट करनी है वो ये है कि हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके सर्वे करने हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बिल्कुल जैसी हो, उसके मुताबिक हो। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कंपेयर एप्पल्स टू एप्पल्स। तो उसी ऑर्गेनाइजेशन में आप सर्वे करें, वहीं पर जाके मेहनत करें जहाँ पे आपको अपने आप को कंपेयर करना है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करें जो कि आप जिसका साइज़ और जिसकी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजेशन से सिमिलर हों। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि रिव्यू जॉब डिस्क्रिप्शन और पोजीशन प्रोफाइल्स। यानी कि जब हम सर्वे कर रहे हों तो जिस जॉब्स के लिए हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हम उस मालूम कर लें उस बंदे की जॉब डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा एंट्री की मैं मिसाल देता हूँ हमेशा कि एक डेटा एंट्री का बंदा है, अब हमारे पास भी है और उस ऑर्गेनाइजेशन में भी है। अब हमें तो मालूम है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, जब हम उस ऑर्गेनाइजेशन में उस बंदे का सर्वे करेंगे तो हम ये देखेंगे कि भाई उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या वो भी वही काम करता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है डेटा एंट्री वाला। कहीं ऐसा तो नहीं है उसकी जॉब में 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा हों, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जब अगर एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसकी सैलरी में भी फ़र्क होगा। नाम तो एक जैसा है डेटा ऑपरेटर, हमारे पास भी डेटा ऑपरेटर है, उसके पास भी डेटा ऑपरेटर है, लेकिन हमें डिटेल में देखना है कि वो काम क्या क्या कर रहा है, वही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, या कुछ कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है। क्योंकि अगर वो ज़्यादा कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी सैलरी ज़्यादा होगी हमसे, और अगर कम कर रहा है तो हम उसको फिर मैच करेंगे। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि नोट द प्रोविंसेस एंड रीजन। यानी कि हमें ये भी देखना है कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम सर्वे कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन हमारे ही शहर में है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है हम किसी दूसरी कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर कर रहे हैं या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर कर रहे हैं जहाँ पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका जो रिलीजन है वो अलग है। जैसे कि मुस्लिम और हिंदू हैं। अब मुस्लिम लोग जब नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनके लिए अलहदा से एक ब्रेक दिया जाता है नमाज का, हिंदुओं के लिए अलग टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। तो हमने जब सर्वे करना है तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि जिस
एम्प्लॉय के लिए हम सर्वे कर रहे हैं वो वैसा ही हो जैसे हमारे पास काम कर रहा है। अगर हमारे पास कोई मुस्लिम बंदा काम कर रहा है तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को देखना है हमने, और उस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ हम सर्वे कर रहे हैं वहाँ पर भी वो उसी रिलेशन से ही काम करता हो। अगर उसका रिलीजन अलग है तो वो फिर हम उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी चीज़ें अलग हैं, हमारी चीज़ें अलग हैं, फिर हम उस सैलरी भी फिर डिफरेंस आएगा। अगला पार्ट ये है कि हमने ये भी देखना है कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग काम करते हैं और हम सर्वे कर रहे हैं 500 ऑर्गेनाइजेशन वाली कंपनी का, तो यहाँ पे भी इश्यूज आएंगे, क्योंकि उनका बजट अलग होगा, उनका पे लेवल अलग होगा हमसे। तो हमने इन चीज़ों को भी माइंड में रखना है। नेक्स्ट पार्ट ये है कि हमें एजुकेशन भी देखनी है उसकी, कि वो जो डेटा ऑपरेटर का बंदा है हमारे पास वो इंटर पास है। अब वहाँ पे जहाँ हम सर्वे कर रहे हैं तो वहाँ पे जो डेटा ऑपरेटर है वो भी उसकी एजुकेशन भी इंटर है, या वो मैट्रिक है, या वो ग्रेजुएट हुआ है। तो हमने ये चीज़ें भी देखनी है कि वो वहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, फुल टाइम जॉब कर रहा है। ये चीज़ें भी हमने देखनी है सर्वे करते वक्त। नेक्स्ट स्टेप्स का ये है कि जब हम सर्वे कर रहे होते हैं या कर लेते हैं, तो जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में सर्वे के बाद जब चेंजेस करते हैं कि भाई हमें ये चीज़ें मिली हैं, तो अब हमने चेंजेस करनी है। अगर कहीं कमी है तो हम उसको पूरा करेंगे, और ज़्यादा है तो उसको कम करेंगे। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, हमें ये भी देखना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन वो सर्वे किस ईयर में किया गया था। ऐसा तो नहीं है कि जिस सर्वे की रिपोर्ट पे हम चेंजेस कर रहे हैं वो पुरानी हो या नहीं हो। तो जब हम ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले आते हैं, उसके बाद फिर हम कंसीडर करते हैं द टोटल कंपनसेशन पैकेज। फिर हम पैकेज बनाते हैं एक, कि हमने कितनी सैलरी किस पोस्ट के बंदे को देनी है, और उसको क्या फैसिलिटीज़ देनी है, उसको क्या बेनिफिट्स देने हैं। तो ये इसका मकसद होता है सैलरी सर्विस का। तो उम्मीद है आपको इससे कुछ समझ ज़रूर आया होगा। और इसका जो टेक्स्ट मैंने आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इसका टेक्स्ट जो है वो जो हेडिंग्स हैं वो इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूँगा, ताकि आप उसको कॉपी पेस्ट करके अपने नोट्स बना सकें। और कोई बात समझ ना आई हो, कोई इशू हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।